नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और वो चाहती है कि जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसका वो पार्ट बने। हालांकि अभी हाल में ही पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई थी, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। उस मंच पर भी AIMIM के जो नेता हैं अख्तरुल इमाम वो नज़र आए थे, तेजस्वी यादव भी नज़र आए थे, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो नज़र आए थे। तो एक तरीके से विचारधारा, भाव सब कुछ मिलता जुलता है। ओवैसी का जो राजनीतिक लक्ष्य है वो भी काफ़ी कुछ हद तक समान ही है। हालांकि ओवैसी ये लगातार कहते रहे हैं पहले कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पर जो सेकुलर पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करती रही हैं और इसी आधार पर उन्होंने अपने पार्टी का यहाँ पर बिहार में प्रचार प्रसार और विस्तार किया था। 2015 से बिहार में वो काम कर रहे हैं। 6 सीटों पर 2015 में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल तो सेकुलर पार्टियां कर लेती हैं अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं है और उनकी पार्टी उनसे अलग हटकर केवल मुसलमानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम करेगी। तो 2015 में तो कोई सफलता मिली नहीं उनको, लेकिन उनको उम्मीद जगी 2019 के लोकसभा चुनाव से, जब किशनगंज में उनका उम्मीदवार, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन किशनगंज लोकसभा के जो विधानसभा हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब 2 विधानसभा क्षेत्रों में लीड किया था AIMIM ने और 2 में वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो उस समय लगा कि हाँ नहीं, कुछ ताकत आई है। 2020 के चुनाव में उन्होंने 20 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 5 सीटों पर पार्टी को सफलता मिली। अमौर, बायसी, कोचाधामन, ये बहादुरगंज और जोकीहाट। ये बात अलग है कि 5 जो उनके विधायक थे उनमें से 4 विधायक जुलाई 2022 में वो RJD में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने RJD को हराकर ही ये सीट हासिल की थी, तो RJD ने फिर अपनी सीट वापस ले ली। तो अभी की स्थिति क्या है कि ओवैसी और उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है, एक शर्त ये है कि जो 4 विधायक उनके AIMIM के जो 4 विधायक RJD में शामिल हुए हैं, कहने का मतलब कि जो शामिल हो गए हैं, 5 सीटें जो है ये 5 सीटें उनको दी जाए जहां से वो जीते हैं, लेकिन इसमें से 4 तो RJD में चले गए हैं। तो RJD को ये लग रहा है कि अगर ये सीट AIMI को दिया जाएगा तो जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो ओवैसी के पार्टी से जीतकर आकर अभी RJD के विधायक बने हुए हैं, वो जो है उनको टिकट शायद ओवैसी की पार्टी ना दे, ये ऐसी आशंका है। और क्योंकि इसमें से जोकीहाट से जो शाहनवाज आलम जीते थे चुनाव, उनको तो 2022 में महागठबंधन की जो सरकार बनी थी बिहार में, उसमें बाकायदा मंत्री पद दिया गया था। तो यहाँ ये मामला रुका हुआ है कि जो सिटिंग सीट तो है, इसमें देखा जाए तो AIMIM का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सीटें अब चली गई हैं, अब वो विधायक ही चले गए हैं RJD में। तो ये एक समस्या है। देखिए, जो भी सीटें ये जीती AIMIM ने 2020 में, काफ़ी बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था। जैसे अमौर से जो है वो अख्तरुल इमाम लगभग 53,000 वोटों से जीते थे चुनाव, मतलब काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2020 के अगर चुनाव का हम विश्लेषण करें AIMIM के,
तो उसमें अगर देखें तो 5 सीटें तो जीती, टोटल 20 सीटों पर खड़ा किया था उन्होंने उम्मीदवार, जिसमें से वो 5 सीटें जीते। 4 सीटें ऐसी थी जिसमें वो तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अच्छा रहा। 6 सीटें ऐसी हैं जहां वो 4 नंबर पर थे, 2 सीटें ऐसी हैं जहां 5 नंबर पर थे वो, और 6, 9 और 12वें स्थान पर भी उनकी पार्टी रही है कई जगहों पर। जैसे सिकटा जो कि पश्चिम चंपारण में है, तो सिकटा का आप उदाहरण देख लीजिए, तो यहाँ पर सीपीआई को वोट मिला है 29.2%, और दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट है दिलीप वर्मा जो कि कई बार विधायक वहाँ के रह चुके हैं, उनको 27.8%, और AIMIM को मिला है 5.1%। लेकिन हार का अंतर जो है महज जो 2302 का है, मतलब 1 कुछ प्रतिशत का से ही सीपीआई जो है CPIM यहाँ से चुनाव जीतती है। तो ये मतलब जितना ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर AIMI ने अपना मतलब दबदबा दिखाया। जैसे आप किशनगंज को ले लीजिए, तो यहाँ पर कांग्रेस को 61,078 वोट आता है, 34.4%। दूसरे नंबर पर वहाँ पर बीजेपी है, स्वीटी सिंह, उनको आता है 59,697 वोट, यानी 33.6%। 34.4% जीतने वाले का, और दूसरे नंबर पर बीजेपी 33.6%, और मार्जिन कितना है 0.8% का। तो इसमें अगर देखा जाए तो AIMIM का जो वोट है वो 23.6% है। 41,904 वोट AIMI को आया है यहाँ पर। तो ये देखिए, अगर ये दोनों वोट जुड़ जाए कांग्रेस और AIM का, तो ये 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, बीजेपी काफ़ी पीछे रह जाएगी। यहाँ महज जो है 2000 के लगभग वोटों से कांग्रेस को जीत मिली थी। उसी प्रकार से रानीगंज में भी इसी तरह का मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर JDU को 81,901 वोट मिले थे, RJD को 79,500 कुछ वोट मिले, और 2,412 वोट जो है AIMIM को है, और RJD की हार हुई है महज 2,304 वोट से। तो ये समझिए अंतर, मतलब कहने का मतलब आने से फायदा तो महागठबंधन को निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है AIMIM का, वही वोट बैंक करीब करीब महागठबंधन का भी है, जिसमें RJD भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तमाम जो वामपंथी दल हैं वो शामिल हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये वोट ये आता है, ये AIMIM को अगर शामिल किया जाता है अगर महागठबंधन में, तो RJD को ही अपने हिस्से का सीट उसको देना पड़ेगा। RJD जो कि 140 सीट कम से कम लड़ना चाहती है। अब तो उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी की भी एंट्री हो गई है, VIP अलग सीट मांग रही है, कांग्रेस भी कम होने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी मतलब जमावड़ा तो बहुत तगड़ा है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत भी ये अलायंस हो सकता है। लेकिन वही है, सीटों का जो बंटवारा, और फिर जो ये इन 4 सीटों पर का जो मामला है, जिस पर जो AIMIM के जो विधायक जीते थे, जो RJD में चले गए, अब उनको वो टिकट देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जो RJD के प्रति अपना समर्पण किया है, तो RJD को देखना होगा कि उनकी सीटों की रक्षा हो सके। तो देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।